रूस के लिए रवाना हुए पीएम मोदी 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। पुतिन समेत कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने की थीम पर होगा शिखर सम्मेलन। 24 देशों के 32 प्रतिनिधि होंगे शामिल। रूस दौरे पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। द्विपक्षीय बैठक में भी होंगे शामिल। रूस दौरे को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, भारत ब्रिक्स को बहुत महत्व देता है, नेताओं से मिलने के लिए उत्सुक। रूस के कजान में पीएम मोदी के स्वागत में लगाए गए होर्डिंग्स, भारतीय समुदाय ने होर्डिंग लगवाए। आज महाराष्ट्र चुनाव के लिए जारी होगी अधिसूचना, शुरू होंगे नामांकन। 29 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक में महाराष्ट्र के 63 उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। 25 अक्टूबर को फिर होगी बैठक। मुंबई में आज दोपहर 3 बजे महाविकास अघाड़ी की बैठक में बाधित सीटों पर होगी चर्चा। बैठक को लेकर नाना पटोले ने कहा, 96 सीटों को स्क्रीन किया। सीईसी की 63 सीटों पर हुई चर्चा। बीजेपी वोटर लिस्ट में कर रही है घपला। बैठक के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने पर करेगी विचार। विदर्भ को लेकर कांग्रेस उद्धव गुट में फंसा है पेच। आज शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे बाला साहेब थोराट। सीट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। 25 अक्टूबर तक कांग्रेस की पहली लिस्ट संभव। विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी ने 27 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल को बनाया स्टार प्रचारक, नवाब मलिक का नाम नहीं। आज शरद पवार गुट में शामिल होंगे। संदीप नाइक एमवीए दे सकती है टिकट। पिता गणेश नाइक को बीजेपी ने एरोली सीट से बनाया है उम्मीदवार। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। लोहरदगा से रामेश्वर उरांव को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस ने जामताड़ा से इरफान अंसारी, हजारीबाग से मुन्ना सिंह, जमशेदपुर ईस्ट से अजय कुमार को दिया टिकट। झारखंड में बीजेपी नेता लुइस मरांडी जेएमएम में शामिल। सीएम सोरेन की मौजूदगी में ली सदस्यता। बीजेपी नेता गणेश महली, कुणाल सारंगी भी जेएमएम में शामिल। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता लुइस मरांडी का झामुमो परिवार में हार्दिक स्वागत। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह और मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। यूपी उपचुनाव के लिए अपना दल कमेरा वादी ने 3 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। फूलपुर, सीसा, मऊ, कटहरी सीट पर उतारे उम्मीदवार। कुंदर की मीरापुर सीट एआईएमआईएम को दी। आज मथुरा जाएंगे सीएम योगी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में होंगे शामिल। अफसरों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। आज रात गुजरात दौरे पर अमित शाह, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। गांधीनगर में पार्टी ऑफिस का करेंगे शिलान्यास। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान, वायनाड में जीत तय, कल नामांकन करेगी प्रियंका गांधी। वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास ने किया चुनाव प्रचार। बोली, प्रियंका गांधी को वायनाड में मिलेगी कड़ी टक्कर। बीजेपी नेता शाइना एनसी का बयान, सीएम बनने का सपना देख रहे संजय राउत। कांग्रेस से सीटों पर विवाद नहीं हो रहा है खत्म। बिहार के बेगूसराय में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को हेड कवर की जगह बनाया शू कवर। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया नकारा और असफल मंत्री। कहा, मंत्री जी को हेड कवर और शू कवर में भी अंतर मालूम नहीं। लक्ष्मीनगर में पद यात्रा में शामिल हुए आप सांसद संजय सिंह। कहा, दिल्ली वालों का काम रोकने के लिए केजरीवाल को जेल में डाला गया। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, बीजेपी कहती थी 370 हटाने से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर बनी सहमति। डेमचोक और डेपसांग से पीछे हटेंगी दोनों देशों की सेनाएं। विदेश मंत्रालय ने कहा, समझौते के बाद दोनों देशों में कम हुआ तनाव। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर भी बातचीत जारी। लद्दाख के नेताओं से फिर बातचीत शुरू करेगी केंद्र सरकार। दिल्ली में 3 दिसंबर को हाई पावर कमेटी की होगी बैठक। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी। वक्फ संशोधन बिल पर दिल्ली में हुई जेपीसी की बैठक। ओवैसी ने जेपीसी के सामने दिया प्रेजेंटेशन। एनडीए सांसद और विपक्ष के बीच हुई बहस। एमपी के 47 शासकीय इमारतों पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा। कहा, वक्फ की जमीन पर बना है पुलिस मुख्यालय। अमेरिकी राजदूत ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। राइजिंग राजस्थान में निवेश के लिए किया आमंत्रित। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने पानी की गुणवत्ता का किया निरीक्षण। विजयनगरम जिले में पेटा पंप हाउस में अफसरों से ली जानकारी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वैष्णो देवी मंदिर में की पूजा। पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ टेका मत्था। बिहार के अररिया में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की जनसभा। कहा, बांग्लादेशी और रोहिंग्या अब बर्दाश्त से बाहर।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हुए शामिल। हरियाणा के करनाल से सामने आई पराली जलाने की तस्वीर। करनाल पानीपत हाईवे पर पराली जलाते दिखाई दिए किसान। पंजाब में नहीं थम रही पराली जलाने की घटनाएं। फिरोजपुर के चांदीवाला गांव में जलाई जा रही पराली। पंजाब में पराली जलाने पर प्रशासन सख्त। अब तक 874 केस दर्ज, 10 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। 394 किसानों पर हुई कार्रवाई। विमानों को बम धमकी के मामले में केंद्र सख्त। कानून में बदलाव की तैयारी। कठोर सजा के साथ जुर्माने का होगा नियम। दिल्ली महिला आयोग को लेकर एलजी का आदेश। डीसीडब्ल्यू के सभी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी बर्खास्त। दिल्ली महिला आयोग में भर्तियों में अनियमितता के बाद एलजी ने की कार्रवाई। बिना मंजूरी के डीसीडब्ल्यू में की गई भर्ती। बहराइच हिंसा में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने दर्ज कराई एफआईआर। बीजेपी नगर अध्यक्ष समेत 7 नामजद और अज्ञात लोगों पर दर्ज कराया केस। एफआईआर में विधायक ने काफिले पर पत्थरबाजी और फायरिंग का लगाया आरोप। प्रदर्शन शांत कराने पहुंचे विधायक के साथ हुई थी अभद्रता। महाराष्ट्र के अकोला में योगेंद्र यादव के साथ हुई धक्का मुक्की। 40-50 लोगों ने मंच पर की धक्का मुक्की। बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर निकले योगेंद्र यादव। ज्ञानवापी केस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई। ज्ञानवापी में वजू खाने के एसआई सर्वे को लेकर होगी सुनवाई। आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में सभी मुकदमों का ट्रायल यूपी से बाहर कराने की मांग। यूपी मदरसा बोर्ड पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने शिक्षा बोर्ड को असंवैधानिक करार दिया था। उद्धव गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने का है मामला। हेट स्पीच को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट तय करेगा कि क्या अलग से तंत्र बनाया जा सकता है। दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों की अवैध कटाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एलजी को हलफनामा पेश करने को कहा। सोनम वांगचुक की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। वांगचुक ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था मैरिटल रेप को भी बलात्कार मानना चाहिए। दिल्ली में दिव्यांगों के लिए बनेगी स्पेशल कोर्ट। मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार का दावा, स्पेशल कोर्ट से दिव्यांगों के केस निपटाने की प्रक्रिया होगी तेज। अनावश्यक देरी और जटिलताओं से बचा जा सकेगा। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों से दहला बेरूत। देर रात दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह ने की बारूदी बारिश। दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। बेरूत में इजरायल की एयर स्ट्राइक। एक साथ इमारतों पर की बमबारी। हमले में बंकर बस्टर बम का किया इस्तेमाल। लेबनान में बेका वैली में इजरायल की बमबारी। 1 घंटे में हिजबुल्लाह ठिकानों पर किए 15 हमले। 3 ठिकाने पूरी तरह तबाह। लेबनान के कई इलाकों में घुसे इजरायली टैंक। आइता और ग्वाजा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन। फाइटर जेट से भी बमबारी। लेबनान पर इजरायल का विध्वंसक हमला। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग बेस तबाह। हिजबुल्लाह ने नस्र 2 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। प्रक्षेपण सामने आई मिसाइल लॉन्च की तस्वीर। गाजा में फलस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्स ने आईडीएफ को बनाया निशाना। इजरायल के सैन्य वाहनों पर भी किया हमला। लेबनान में आईडीएफ हमलों से हुए नुकसान का आकलन किया। इजरायल ने बेरूत और बेका घाटी में किया था हमला। ईरान पर संभावित हमले को लेकर जो बाइडेन चिंतित। व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में 7 इजरायली गिरफ्तार। सेना के ठिकानों के बारे में जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार। इजरायल लेबनान संघर्ष पर अमेरिका का बयान। अमेरिकी अधिकारी अमोस होचस्टीन ने कहा जल्द खत्म हो संघर्ष। इटली में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई परेशानी। कैटनाइजारो इलाके में नाला उफान पर आने से जनजीवन अस्त व्यस्त। न्यू मैक्सिको के रोसवेल में बाढ़ से 2 लोगों की मौत। कई लोगों को बचाया गया। दिल्ली एनसीआर में आज से लागू हुआ ग्रैब का दूसरा चरण। डीजल से चलने वाले जनरेटर पर लगी रोक। पार्किंग फीस में होगी बढ़ोतरी। दिल्ली में सीएनजी बस मेट्रो के बढ़ाए जाएंगे फेरे। कोयला लकड़ी जलाने पर भी रोक। कश्मीर में टारगेट किलिंग से गुस्से में देश। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट। अमित शाह बोले दहशतगर्दों को मिलेगा करारा जवाब। जम्मू में मृतक शशि भूषण के परिवार से मिले एलजी मनोज सिन्हा। कहा आतंकियों को जल्द पहुंचाएंगे उनके मुकाम तक। आतंकी हमले में मारे गए शशि भूषण का पार्थिव शरीर पहुंचा घर। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गांदरबल आतंकी हमले में एनआईए ने शुरू किया तलाशी अभियान। घटनास्थल से जुटाए सबूत। सुरक्षा बल भी तलाशी अभियान में जुटे। गांदरबल में आतंकवादी हमले के बाद वैशाली में मातम। हमले में मारे गए सेफ्टी मैनेजर फहीम नासिर के घर पर पसरा सन्नाटा। आतंकी हमले में घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला। घायलों के स्वास्थ्य का हाल जाना।
सीएम अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की निंदा की, बोले हिंसा से नहीं बदलेगा कुछ, शांति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। कोलकाता में डॉक्टर्स की 17 दिन बाद भूख हड़ताल खत्म, सीएम ममता से मुलाकात के बाद यह फैसला। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे जूनियर डॉक्टर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच का खुलासा, दोनों आरोपी उदयपुर से लाए हत्या में इस्तेमाल हथियार। बाबा के बारे में सोशल मीडिया से इकट्ठा की थी जानकारी। यूपी के बुलंदशहर में 2 मंजिला मकान में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 6 लोगों की मौत, धमाके के बाद मकान समेत मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के रोहिणी ब्लास्ट में संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, धमाके वाली जगह पर सफेद टी-शर्ट में घूमता नजर आया संदिग्ध, जांच में जुटी एजेंसियां। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद एनसीआर में अलर्ट, ग्रेटर नोएडा में जगह जगह चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान, बैरिकेडिंग कर की जा रही है चेकिंग। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फायरिंग का वीडियो आया सामने, सीसीटीवी में दोनों गुट के बीच हो रही है बहस और फायरिंग। कन्नूर एडीएम नवीन बाबू की मौत के विरोध में बीजेपी ने निकाला मार्च, प्रोटेस्ट में पुलिस पर महिला कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप। नोएडा में युवक ने 12वीं मंजिल से छलांग लगाई, आत्महत्या की कोशिश, मौके पर मौजूद लोगों की मुस्तैदी से बची जान। यूपी के बागपत में भीषण सड़क हादसा, बाइक से टकराकर पलटी बोलेरो कार, हादसे में 4 घायल। दिल्ली के प्रशांत विहार में बुजुर्ग दंपत्ति से करोड़ों की लूट की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लुटेरों से ज्वेलरी और कैश बरामद। जौनपुर की पुलिस कस्टडी में, मौत के 3 घंटे बाद मृतक पर ही पुलिस ने दर्ज किया केस, शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का पुलिस ने किया था दावा। चक्रवात दाना के लिए भारतीय तटरक्षक की बड़ी तैयारी, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर तटरक्षकों की नजर, दोनों राज्यों में हाई अलर्ट। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश का कहर, कई जगहों पर भरा पानी, आवाजाही हुई प्रभावित। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा पीएसयू में बढ़ोतरी के लिए होगी बैठकें, प्रोडक्शन बढ़ाने पर करेंगे काम। मई 2022 से नीतिगत दरों में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति में को 1.6% घटाया गया है, आरबीआई के अफसरों द्वारा लिखे लेख में दी गई है जानकारी। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम, प्रति 10 ग्राम 80,650 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर सोना चांदी की कीमत बढ़कर 99,500 रुपए प्रति किलो हुई। रायपुर एयरपोर्ट पर शहीद उमेश कुमार साहू को दी गई अंतिम विदाई, लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे उमेश साहू।